तो अब भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और MTNL दोनों मिलकर देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है, जिसके बारे में जानकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है कि BSNL हमारे देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और अब धीरे धीरे यह कंपनी टेलीकॉम मार्केट में उभरती हुई नजर आ रही है और अब BSNL के यूजर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि अब बहुत जल्द सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL जियो और एयरटेल को टक्कर दे सकती है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक जब भी हम लाइव चैनल देखने होते थे तो हमें टीवी पर ही डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन अब BSNL ने ऐसी शुरुआत कर दी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने स्मार्टफोन में लाइव टीवी देख सकते हैं। और दूसरा खबर यह है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में टेलीकॉम सेवाओं को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत सरकार ने BSNL और MTNL के 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये दोनों अपडेट जानेंगे, लेकिन यदि आप BSNL को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में BSNL के लिए 2 शब्द जरूर लिखें और जो नए दर्शक देख रहे हैं वह अपने इस GK रहस्य चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देर ना करते हुए आते हैं अपनी टॉपिक पर दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से कुछ दिन पहले BSNL ने अपनी VI TV सर्विस को लॉन्च किया था, जो सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड एरिया में काम करती थी, लेकिन अब BSNL ने इस सर्विस को पूरे भारत में लॉन्च कर दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि इस सर्विस के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी BSNL की सिम यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि BSNL इसके साथ ही सस्ते रिचार्ज भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने देश के करोड़ों यूजर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि अब BSNL अपने ग्राहकों के लिए फ्री लाइव टीवी की शुरुआत कर रहा है। और यह महत्वपूर्ण फैसला BSNL की तरफ से ऐसे वक्त पर लिया गया है जब बीते कुछ महीनों में BSNL के सब्सक्राइबर्स लगातार तेजी से घट रहे थे। ऐसे में BSNL ने अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए और नए यूजर्स को जोड़ने के लिए इस नई सर्विस को चालू किया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं BSNL की इस नई सर्विस के बारे में। दरअसल भारत की सभी टेलीकॉम कंपनियां एंटरटेनमेंट फील्ड को बढ़ावा देने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बात जानकर बहुत खुशी होगी कि BSNL की इस सर्विस में कई टीवी चैनल के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। और इस सर्विस के आने के बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार फिर से BSNL के यूजर्स की संख्या में तेजी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई में इस सर्विस की लॉन्चिंग के दौरान BSNL के चेयरमैन ने कहा, BITV डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है और अब यूजर्स कहीं भी जाकर ऑनलाइन टीवी का आनंद ले सकेंगे। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब BSNL छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी इंटरटेनमेंट सर्विस को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम परिवार के लोग भी OTT सर्विस का आनंद ले सकें। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस सर्विस का लाभ लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और इस नई सर्विस के आने से BSNL को देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां से अलग एक नई पहचान मिल सकती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा हम जैसे यूजर्स को होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने अपनी सालाना रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया था कि पिछले साल अक्टूबर और नवंबर महीने में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों ने BSNL का सिम इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। और इसकी सबसे बड़ी वजह BSNL की नेटवर्क क्वालिटी में कमी और कॉल ड्रॉप की समस्या हो रही थी। लेकिन दोस्तों, अब BSNL अपने 4G सेवा को काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिसके चलते अब सभी ग्राहकों को कॉल ड्रॉप और इंटरनेट की स्पीड की समस्या खत्म होने वाली है। दिल्ली और मुंबई को लेकर दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली और मुंबई भारत के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त शहर हैं। यहाँ की आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण
इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की मांग बहुत अधिक है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भारत की दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल के नेटवर्क की गुणवत्ता इन शहरों में अक्सर खराब रहती है, क्योंकि यहाँ पर जियो, एयरटेल और वोडाफोन का काफी बोलबाला है। यहाँ पर निजी टेलीकॉम कंपनियां की स्पीड और कवरेज काफी अच्छी होती है। लेकिन अब भारत सरकार ने अहम फैसला ले लिया है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में बीएसएनएल और एमटीएनएल के 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए सरकार का 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इससे न केवल इन शहरों में नेटवर्क की गुणवत्ता और स्पीड में सुधार आएगा, बल्कि देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। जब से यह अपडेट निकल कर आ रही है, तब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां की सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन मिलकर सभी ग्राहकों को लूट रहे हैं। लेकिन अब बीएसएनएल पावर में आ गया और अपने टावर को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां किसी को खबर भी नहीं थी कि बीएसएनएल इतनी तेजी के साथ मार्केट में आने की तैयारी बना रहा है। और जैसे ही तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने अपने प्लान की कीमत महंगी की, वैसे ही अचानक से बीएसएनएल अपने टावर की संख्या को बढ़ाकर 10,000 4G टावर को एक्टिव कर दिया। बीएसएनएल यहां पर भी रुकने वाला नहीं है और बीएसएनएल जल्द ही हजारों की संख्या में और भी 4G टावर को इंस्टॉल करने जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन टावर्स में वह कैपेबिलिटी डाली गई है जिससे इन टावर्स को आसानी से अपग्रेड करके 5G टावर्स बनाया जा सकता है। और बीएसएनएल का प्लान है कि 2025 में इन्हें 5G टावर में अपग्रेड कर दिया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो अब एयरटेल, जियो और वीआई को उसकी औकात दिखाने के लिए बीएसएनएल कमर कस चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जियो, एयरटेल और वीआई 3 ही ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय अपना राज चला रही है, और इसमें से भी सबसे ज्यादा यूजर जियो के हैं। और इस बार इन तीनों कंपनियों ने मिलकर अपने प्लान को अचानक से इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि जो इसके कस्टमर है वह पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब बीएसएनएल सभी समस्याओं का निदान लेकर आ गया है। और आपको बता दें कि आने वाले समय में भारत में स्टरलिंक की एंट्री होने वाली है, जिससे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ग्राहकों को सस्ते रिचार्ज प्लान मिलेगा। लेकिन बीएसएनएल ने जिस तरीके से BITB फ्री में मोबाइल पर देखने के लिए दे रहा है और दिल्ली मुंबई के लिए जिस तरीके से भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपया नेटवर्क सुधारने के लिए दिया है, उसके लिए आप सभी का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नई जानकारी के बारे में पता चल सके। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।